उम्मीद कर आप लोग सब अच्छे होंगे। आप तक एक लंबे अरसे के बाद पहुंच रही है, इसके लिए हमें बहुत खेद है। बात कर रहे हैं हमने आखिरी अपनी वीडियो में बात की थी मापनी की। मापनियों में हमने क्या किया था, हमने बांटा था उन्हें तीन रूपों में हमारी मापनी थी। इसके किए थे हमने तीन पार्ट। क्या ये था हमारा कथनात्मक मापनी। दूसरी बात की थी हमने प्रदर्शक भिन्न। और तीसरी बात की थी हमने रेखीय या ग्राफीय। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे बताए जाने वाले के बारे में, क्योंकि हम 1 सेंटीमीटर बराबर जैसे 1 किलो। प्रदर्शक भिन्न में एक अनुपात के रूप में जो भी संख्या दी जाएगी वो सब प्रदर्शक भिन्न के रूप में क्या काउंट होगी, यानी एक अनुपात जितना भी दिया होगा आगे जो संख्या होगी, एक जो होगा वो मानचित्र पर दूरी होगी और जो उसके बटे में दी होगी वो उसकी धरातल की वास्तविक दूरी होगी, और ये अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती है। और तीसरी हमारी रेखीय मापनी, रेखीय या ग्राफीय। तो इसके कुछ प्रकार दिए गए हैं। इसमें जो सबसे नंबर पहले पर आती है वो होती है सरल मापनी। उसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। ये पहली आपकी है सरल मापनी। सरल मापनी के बाद आती है दूसरी आती है तुलनात्मक मापनी। और इसके बाद आती है आपकी विशिष्ट मापनी। अब सरल मापनी को क्या करेंगे, हम दो दूरियों में पढ़ सकते हैं या दो दूरियों में पढ़ने वाली मापनी। कौन सी, जैसे मील फ्लांग, गज फीट, मीटर डेकामीटर, किलोमीटर हेक्टोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, 1 गज में कितने फीट होते हैं, 1 मील में कितने फ्लांग होते हैं। ये सब चीजें आपको थोड़ी मसक के बाद ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। दूसरी बात तुलनात्मक में पग या कदम मापनी का मतलब सैनिकों के द्वारा युद्ध क्षेत्र में जरीब या फीते के अभाव के कारण या उन्हें इतना समय न होने के कारण वे अपने पग या कदम के माध्यम से उस दूरी को मापने का काम करते हैं, जिसे पग या कदम मापने के रूप में मानते हैं। इसमें एक सैनिक के कदम के बीच की दूरी 2.5 फीट 30 इंच या 75 सेंटीमीटर मानी जाती है। समय मापनी, मानचित्र पर दूरी जो दी गई है, दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी दी गई है, उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा उसकी तुलना हम किसके माध्यम से करेंगे, समय मापनी के माध्यम से करेंगे। विकर्ण मापनी में लंबाई गुणा चौड़ाई के साथ साथ उसके बीच का में जो क्षेत्र होता है उसकी लंबाई चौड़ाई के साथ साथ एक कोने से दूसरे कोने तक की बीच की जो दूरी निकाली जाती है, उसका जो ज्ञात किया जाता है उसे हम विकर्ण मापनी के रूप में करते हैं। इसमें 3 दूरियां पढ़ी जाती हैं, मील फ्लांग गज जैसी दूरियां, किलोमीटर हेक्टोमीटर डेकामीटर जैसी दूरियां, ये सब इसके अंतर्गत आती हैं। अब आती है विशिष्ट मापनी के भी कुछ भाग हैं। इसमें आपकी वर्नियर मापनी है, वर्गमूल मापनी है, घनमूल मापनी है और ढाल प्रमाण। वो फ्रांस में हुआ और ये इस वर्णन है वो बर्गार्डियन पियरे वर्नियर के नाम के जो सरनेम है वर्नियर,
इसी सरनेम के नाम पर इस मापनी का नामकरण हुआ है। इसके अंतर्गत होता क्या है, जो हमारा इसके अंतर्गत क्लाइनोमीटर, थियोडोलाइट, सेक्सटेंट जैसे उपकरण जो धरातल पे उपयोग किए जाते हैं, इस वर्नियर मापनी के द्वारा ही उनमें दूरियों का मापन किया जाता है। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। भूगोल के अंदर ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वर्गमूल और घनमूल की मापनी को समझने के लिए वृत्त और गोले को आपको समझना पड़ेगा। वृत्त के रूप में जब डायग्राम बनाते हैं, उसका जो अर्धव्यास निकालते हैं, जिसमें लंबाई और चौड़ाई निकाली जाती है, उसमें वृत्त मापनी, घनमूल मापनी का उपयोग किया जाता है। और जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का यानी गोले का अर्धव्यास निकालने के लिए घनमूल मापनी का उपयोग किया जाता है। धरातल की ऊंचाई और निचाई के बीच का जो ढाल है, उसकी तुलना करने के लिए, उसके उनके बीच का ढाल ज्ञात करने के लिए जिस मापनी का उपयोग करते हैं, वो आपकी ढाल मापनी कहलाती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करेगी, और ऐसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आने वाली वीडियो में हम और ज़्यादा एनर्जी के साथ आपके सामने आएंगे। एनर्जी हमें प्राप्त होगी आपके द्वारा हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने के बाद। अगर आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, और इससे हमें आने वाली वीडियो के लिए प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद।